श्रोताओं, प्रस्तुत है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम खुशी की गारंटी हर खरीद पर। मांगोगे तो हक मिलेगा, सजग रहे तो अधिकार मिलेगा। मांगोगे तो हक मिलेगा, सजग रहे तो अधिकार मिलेगा। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, ग्राहक जागो, ग्राहक जागो, ग्राहक सजग रहे तो अधिकार मिलेगा। सही कीमत पर सही उत्पाद, सेवा शर्तों का हो सही पालन। कुछ भी खरीदो कुछ भी लाओ, व्यर्थ न जाने पाए धन। थोड़ी सजगता रहे अगर, खुशी की गारंटी हर खरीद पर। थोड़ी सजगता रहे अगर, खुशी की गारंटी हर खरीद पर। खुशी की गारंटी हर खरीद पर, खुशी की गारंटी हर खरीद पर। नमस्कार श्रोताओं, आप और हम चाहे किसी भी क्षेत्र में रहते हों, कोई भी भाषा बोलते हों, किसी भी धर्म या संप्रदाय के हों, कोई भी व्यवसाय करते हों, चाहे संपन्न हो चाहे आर्थिक रूप से कमजोर, हम सभी किसी न किसी उत्पाद या सेवा के ग्राहक तो निश्चित रूप से हैं। जी हाँ, हम सभी कुछ ना कुछ खरीदते जरूर हैं और हर खरीद से जुड़ी होती है हमारी कोई ना कोई जरूरत, हमारी कोई ना कोई खुशी। हमारी खरीद हमें संतुष्टि दे सके, हमें खुशी दे सके, इसके लिए जरूरी है कि एक ग्राहक के तौर पर हम जागरूक बने, समझ बूझकर और देख परख कर कुछ भी खरीदें। और अगर फिर भी हमें धोखा पाने का एहसास हो या हमें सही चीज वाजिब कीमत पर न मिले, तो अपने अधिकार के लिए आवाज जरूर उठाएं। श्रोताओं, देश भर की उपभोक्ता अदालतों में लाखों जागरूक ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज कराकर अपने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। ये सजग लोग खुद तो न्याय पा ही रहे हैं, अन्य उपभोक्ताओं के लिए भी सकारात्मक वातावरण बनाने में योगदान दे रहे हैं। रेडियो कार्यक्रम खुशी की गारंटी हर खरीद पर उपभोक्ता अदालतों के अंदर निपटाए गए ऐसे ही सच्चे मामलों पर आधारित कहानियों को आप तक लेकर आता है। और हमारी हर कहानी आपसे यही कहती है कि सजग रहें और अपना हक मांगना शुरू करें, ताकि हो सके खुशी की गारंटी हर खरीद पर। थोड़ी सजगता रहे अगर, खुशी की गारंटी हर खरीद पर। खुशी की गारंटी हर खरीद पर, खुशी की गारंटी हर खरीद पर। आज की कहानी रमेश की सच्ची दास्तान है। रमेश आज भी ऑफिस देर से पहुंचे हैं और अपने बॉस की डांट खाकर अपने टेबल पर मायूस बैठे हैं। उनका सहकर्मी धीरज इस बात से परेशान है। अरे क्या हुआ रमेश? अरे आज भी हिटलर ने लेक्चर दे दिया क्या? हाँ धीरज, आज भी देर हो गई यार। सीधी बस छूट गई और 2 बस बदलकर जब पहुंचा तो यार आधा घंटा लेट हो चुका था। अरे ये तो तुम्हारे साथ हमेशा की बात है। बाइक क्यों नहीं ले लेते? अब क्या बताऊं यार, कई जिम्मेदारियां हैं। अच्छा बाइक खरीद भी लूं, पर पेट्रोल का खर्चा तो लग ही जाएगा ना। तुम भी ना रमेश। अरे आजकल इतनी बेहतर माइलेज वाली बाइक्स आ रही हैं। अरे बस के किराए जितने पैसे से बाइक से आ जाओगे। अच्छा हाँ देखता हूँ यार, कुछ करता हूँ जुगाड़। अच्छा ये बताओ कल का क्या प्लान है? अरे क्या प्लान होना है यार, श्रीमती जी को फिल्म दिखाने का वादा किया था। अब यार कल रविवार है तो जाना तो पड़ेगा ही ना यार। सही है रमेश, सही है। अरे भाभी के साथ फिल्म देखो यार, भाई तुम्हारी ऐश है और एक अपना नसीब। क्यों, क्या हुआ तेरे नसीब को? अरे होगा क्या, इसी शहर में ससुराल होने की सजा भुगत रहा हूँ। अरे तुम्हारी भाभी इस रविवार को मुझे लेकर मायके ही जाएगी और क्या। अच्छा। अरे राधा, अरे कितना समय लगेगा तुम्हें तैयार होने में? बस अभी आई 5 मिनट में। अरे आधे घंटे से तुम्हारे 5 मिनट खत्म नहीं हुए हैं। अरे फिल्म का समय हो रहा है। आ रही हूँ बस। सुनो, देखो ना कैसी लग रही हूँ मैं। बहुत अच्छे। अब चलें? चलो।
ए रिक्शा वाले, ए भाई तुम्हें बुला रहा हूँ, इधर आओ, रुको रुको। खाली नहीं है भाई साहब। ए रिक्शा वाले, शीला टॉकीज चलोगे? जी खाली नहीं है। कोई बैठा नहीं है, फिर भी इनके नखरे। अरे छोड़ो ना राधा, कोई और रिक्शा दिखते हैं। अरे कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा है, देखिए कहाँ से फिल्म शुरू हो जाएगी। तो मैंने कहा था घंटे भर तक साज श्रृंगार करने के लिए। हाँ हाँ, सारी गलती मेरी है। खुद आप एक बाइक नहीं ले सकते। हैं? अरे रिक्शा नहीं मिल रहा तो क्या मैं ही दोषी हूँ? चलिए चलिए घर चलिए। अरे सुनो सही। मुझे नहीं जाना है फिल्म देखने। हाँ दीजिए दीजिए, मुझे घर की चाबी दीजिए, मैं घर जा रही हूँ। तुम्हारा गुस्सा तो नाक पर ही बैठा रहता है। चलो, मुझे भी क्या पड़ी है, एक रविवार ही तो मिलता है। चलो घर पर ही चलकर आराम करूंगा। रमेश और राधा नाराज होकर घर वापस आ गए, पर घर आकर रमेश आराम नहीं कर सके। राधा पूरे दिन नाराज रही और गुस्से में कुछ कुछ बड़बड़ाती रही। रमेश ने झल्लाकर एक पत्रिका उठा ली और उसके पन्ने पलटने लगा। तभी उसकी नजर एक विज्ञापन पर पड़ी। 80 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज। हाँ, ये बाइक सही है। अरे धीरज ठीक ही कह रहा था, बस भाड़े के खर्चे भर में बाइक का पेट्रोल भराया जा सकता है। अब मैंने कहा सुनती हो? क्या है? अरे मैं जा रहा हूँ बाइक लेने। क्या? कौन सी बाइक? हाँ? अरे रे, ये विज्ञापन देखो। ये वाली बाइक। हाँ, तब तक तुम ये फोटो देखो, मैं असली की बाइक लेकर आता हूँ। हाँ। ठीक है। रमेश के बजट में बाइक का खर्च नहीं आ पा रहा था, लेकिन विज्ञापन में छपी 80 किलोमीटर की माइलेज की बात ने उसे बाइक खरीदने के लिए प्रेरित कर दिया और शाम से पहले ही रमेश बाइक लेकर घर आ गया। राधा, ए राधा। अरे ये बाइक कितनी सुंदर है ना। रुको, मैं पूजा का थाल लेकर आती हूँ। अरे जल्दी करो भाई, और फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर चलेंगे। पर इतनी देर से फिल्म देखने जाएंगे तो रात का खाना कौन बनाएगा? अरे रे रे रे, फिल्म नहीं बाबा, ऐसे ही शहर का एक चक्कर लगा लेते हैं। बेकार में ही पेट्रोल फूकोगे। अरे अपनी बाइक 1 लीटर में 80 किलोमीटर चलती है, और फिर आज पहला दिन है। भाई इतनी रईसी तो बनती है। वाह रे मेरे रईस। अच्छा रुको, अभी आती हूँ मैं। अरे रिजर्व लग गया इतनी जल्दी? कमाल है, बहुत ही अजीब बात है। आ गए आप? क्या बात है, मुंह क्यों लटका हुआ है? ऑफिस में क्या कुछ हुआ है? नहीं राधा, वो बात नहीं है। तो? यार ये बाइक का कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या हुआ बाइक को? अरे विज्ञापन में लिखा था 80 किलोमीटर का माइलेज देती है, और अपनी बाइक तो 55 के ऊपर कभी माइलेज देती ही नहीं। यार मेरा तो सारा बजट बिगड़ गया है। तो आप बाइक के शोरूम में जाकर पूछते क्यों नहीं? हो सकता है कि कुछ खराबी हो इंजन वगैरह में, या पेट्रोल लीक कर रहा हो। अच्छा हाँ हो सकता है। ठीक है, मैं कल ही जाता हूँ। ठीक है। शोरूम में रमेश को बताया गया कि विज्ञापन में लिखी गई माइलेज आदर्श परिस्थितियों में बाइक की अधिकतम माइलेज है, यानी जब बाइक का वजन 130 किलोग्राम हो और उसे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाए तब की माइलेज। विज्ञापन में अत्यंत ही महीन अक्षरों में लिखा हुआ था आदर्श परिचालन परिस्थितियों में, पर इतनी छोटी लिखाई को पढ़ना सहज नहीं था। रमेश बाइक विक्रेता की दलील से सहमत नहीं हुए और उन्होंने बाइक वापस करने की मांग रखी, जिसे शोरूम वालों ने नहीं माना। अब रमेश ने भ्रामक विज्ञापन की इस गलत व्यापार पद्धति के खिलाफ लड़ने की ठान ली। रमेश, मैंने सुना है कल तुम्हारी बाइक के शोरूम में बहस हो गई। हाँ धीरज,
यार पहले तो बाइक विक्रेता ने भ्रामक विज्ञापन के जरिए मुझे बाइक खरीदने के लिए उकसाया, और अब अपनी गलत हरकत की जिम्मेदारी लेने से बचना चाह रहे हैं। पर मैं भी चुप नहीं रहूंगा। अच्छा, तो फिर क्या करने का सोचा है? उपभोक्ता फोरम में इनके भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ शिकायत दर्ज करूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। उपभोक्ता अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट निर्देश किया कि विज्ञापनदाता को समान रूप से बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए कि दावा किया गया माइलेज आदर्श परीक्षण परिस्थितियों में ही संभव है, और उन्हें आदर्श परीक्षण परिस्थितियां क्या हैं इसकी भी जानकारी विज्ञापन में देनी चाहिए। इस तरह रमेश की शिकायत सही पाई गई और बाइक विक्रेता को भ्रामक विज्ञापन करने का दोषी पाया गया। रमेश को बाइक विक्रेता की ओर से 25,000 रुपए की राशि क्षतिपूर्ति के तौर पर देने का निर्देश दिया गया। रमेश की जीत हुई और उन्हें उनकी रकम भी मिल गई। रमेश ने अपनी बाइक को बेचकर मिली रकम में क्षतिपूर्ति की रकम को मिलाकर एक नई बाइक खरीद ली। मांगोगे तो हक मिलेगा, सजग रहे तो अधिकार मिलेगा। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, ग्राहक जागो, ग्राहक जागो, ग्राहक सजग रहे तो अधिकार मिलेगा। श्रोताओं, आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम व उपभोक्ता फोरम से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी यदि चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर 1800-114000 पर कॉल करें। अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए ग्राहक हमारी वेबसाइट www.core.nic.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। श्रोताओ, सजग ग्राहक ही सुनिश्चित कर सकता है कि उसे हर खरीद पर खुशी मिले। तो तब तक सजग रहिए और सुनते रहिए रेडियो कार्यक्रम खुशी की गारंटी हर खरीद पर। सही कीमत पर सही उत्पाद, सेवा शर्तों का हो सही पालन। कुछ भी खरीदो कुछ भी लाओ, व्यर्थ न जाने पाए धन। थोड़ी सजगता रहे अगर, खुशी की गारंटी हर खरीद पर। थोड़ी सजगता रहे अगर, खुशी की गारंटी हर खरीद पर। खुशी की गारंटी हर खरीद पर, खुशी की गारंटी हर खरीद पर।